हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। हमारी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ मास होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। कोई कितना भी छोटा मैटर हो, वो कुछ न कुछ उसका मास अवश्य होता है और वो कुछ न कुछ स्पेस घेरता है। जैसे मान लीजिए हम इस बोर्ड में एक पॉइंट मेंशन करते हैं, तो ये पॉइंट इनसे बना है, इसका कुछ न कुछ मास होगा और इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये इतना स्पेस कवर कर रहा है। तो कोई भी मैटर जिसके पास कुछ मास होता है और कुछ स्पेस घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। और हमारी दुनिया का कोई भी सबस्टेंस है, हर एक सबस्टेंस एक मैटर है, क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ मास होता है और कुछ न कुछ वो स्पेस घेरता है। तो हम मैटर को डिफाइन करेंगे एनीथिंग विच ऑक्युपाइज space and has mass is known as matter। अब मैटर की खासियत क्या है? मैटर को हम मास के टर्म में नापते हैं और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में नापते हैं। इससे स्मॉलर यूनिट्स हमारे ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम ये सब होते हैं। अब कोई भी मैटर होगा तो वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और इस टाइम हम कैसे शो करेंगे कि कोई भी मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है? इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम 80 ml वाटर लेते हैं। इस 80 ml वाटर में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल डालते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट इस पूरे बीकर में अच्छी तरह से घुल जाता है। इसमें से हम और हमारे पास दो बीकर होंगे जिनमें हम 70 ml पानी भर के रखेंगे। अब इसमें से हम 10 ml पानी निकालेंगे। 10 ml पानी निकाल कर हम इसमें सेकंड बीकर में डालेंगे। दस ml पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन हमने निकाला। अब इसमें हम डालेंगे तो ये हमारा 70 ml, ये भी हमारा 80 ml हो जाएगा। लेकिन इसका कलर जो है ये पहले वाले से हल्का रहेगा। अब हम इसमें से फिर 10 ml, इस 80 ml में से 10 ml फिर हम निकालते हैं और डालेंगे हम तीसरे बीकर में। अब इसमें ऑलरेडी 70 ml है, 10 ml ले होंगे, हम 10 ml इसमें डालेंगे तो ये हमारा हो गया 80 ml। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे तो इसका भी कलर हल्का पिंक दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के जो टाइनी पार्टिकल हैं वो उस बीकर में भी हैं। इसका मतलब कि हमारा मैटर बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स, और ये टाइनी पार्टिकल है जो कि डाइल्यूशन के बाद भी यहाँ पर पिंक कलर जनरेट करता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक कंक्लूजन निकल कर आता है हमारे सामने कि कोई भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो बच्चों, अभी तक हमने मैटर पढ़ा। अब हम इसी पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने मैटर पढ़ा, हमने इसमें प्रिंट करके भी देखा। अब हमें समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है। अब इस पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? पहला चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, हॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सा मैटर है। तो जैसा कि हमने मैटर की डिफिनेशन में पढ़ा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके पास मास है और जो कुछ स्पेस लेता है उसे हम कहते हैं मैटर। तो पहला हमारा है चेयर। चेयर के पास मास है, ये कहीं भी रखेंगे तो स्पेस लेगा, ये हो गया मैटर। एयर के पास भी मास होता है, इसका कुछ वजन होता है और जहाँ भी एयर रहती है वो कुछ न कुछ स्पेस घेरती है। तो थर्ड है लव। लव ऐसी चीज़ है इसको हम ना तो इसका कोई मास होता है ना तो ये कोई स्पेस लेती है, इसलिए ये मैटर नहीं। स्मेल भी जैसे हमें परफ्यूम की स्मेल आती है तो उसमें इसेंस के मॉलिक्यूल होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा हमें हमारे नाक तक पहुँचते हैं, तो स्मेल भी क्या है? मैटर। हेट एक तरह की इमोशंस है जो कि हमारे माइंड से जनरेट होती है, इसका ना तो मास होता है ना तो ये स्पेस लेता है, तो ये भी मैटर नहीं। आलमंड्स है बादाम, इसका मास होता है, ये स्पेस लेता है, ये हो गया मैटर। हार्ट मीन्स होता है विचार, तो विचार के पास कोई मास नहीं होता ना तो वो स्पेस लेता है, तो इसलिए ये मैटर नहीं। कोल्ड के पास भी ना तो मास होता है ना स्पेस लेता है, तो ये भी मैटर नहीं है। लेमन आप जानते हैं, लेमन कहीं पर भी रखेंगे स्पेस दे देगा, इसके पास कुछ मास होता है, तो ये है हमारा मैटर। वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी हम अगर जलाते हैं या कोई भी सुगंधित चीज़ हमारे पास हवा में डिफ्यूज जो करके हमारे नाक तक आती है तो वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल है तो उसके पास मास हो गया, स्पेस ये हो गया मैटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या मैटर है क्या मैटर नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। नंबर 1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड स्पेस, कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा कोई मटेरियल या मैटर है, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये आपस में सेट होकर के पूरा होल एग्रीगेट मैटर बनाते हैं। तो उनके बीच में देखिए ये अगर राउंड शेप है तो इनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस बीच में है। आप देखिए ये पूरा होल मैटर है, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ये स्पेस है, ये स्पेस। तो कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है और इस स्पेस को बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन टू, और इंट्रा मीन्स होता है इन बिटवीन। आगे इंट्रा और इंटर आपको जहाँ पढ़ेंगे सेल चैप्टर उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा।
सेल चैप्टर में। इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या एटम के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है जैसे एक ही कोई मॉलिक्यूल या एटम हो इसके बीच में, अगर यहाँ कहीं की बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा। विदिन वन सेल और विदिन वन मॉलिक्यूल और विदिन वन एटम। तो मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। किसी भी मैटर के पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम इंसेंस स्टिक जलाते हैं, मतलब अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी स्मेल खुशबू हमारे नाक तक एयर में डिफ्यूजन के थ्रू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो इंसेंस के मॉलिक्यूल हैं, सेंट के मॉलिक्यूल, वो मोशन करके हमारे नाक तक पहुँचते हैं। तो मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, कोई भी मैटर होता है उसके पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तीनों पॉइंट जो है मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों पॉइंट को हम 1 बाय 1 एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे कि ये वास्तव में सही है या नहीं। तो पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, इस तरह से हम शो करेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हम चलते हैं एक्टिविटी करते हैं। चलिए हम एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि हम कैसे शो करेंगे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हमने लिया 300 ml वाटर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं साल्ट, और साल्ट डाल के देखते हैं कि वाटर का लेवल बढ़ता है कि नहीं। अब हम साल्ट को डालकर ये ग्लास राड से इसको मिला देते हैं ताकि ये साल्ट इसमें घुल जाए। हम साल्ट की जगह पे शुगर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि साल्ट घुलने के बाद जो हमारा वाटर का लेवल है वो हमने 300 ml फिक्स किया था। 300 ml से 300 ml पर ही वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब जो हमने साल्ट या शुगर इसमें डाले वो साल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल कहाँ गए थे, वो जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था उसी स्पेस में जाकर के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, समान रूप से वितरित हो गए। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्थान या स्पेस है जिसमें हमारा शुगर या साल्ट के मॉलिक्यूल जाकर के इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये निष्कर्ष मिलता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। इसी तरह से वाटर ही नहीं, कोई भी मैटर होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। ऑलवेज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो हम देखिए इसमें हमने सिंपल वाटर लिया है और इसमें हम वायलेट कलर की कोई इंक डालने जा रहे हैं। अब देखिए इसको डालने के बाद क्या होगा, हम इसको
स्टेबल कंडीशन में रख करके इसमें डालते हैं तो देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं इंक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। इंक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि इंक के जो पार्टिकल हैं, इंक के पार्टिकल वो मोशन में है और धीरे धीरे मोशन करते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे की तरफ इंक के पार्टिकल का मूव करना ये शो करता है कि कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल मोशन में रहते हैं या मोशन करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में रहते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम इंसेंस स्टिक जला करके या अगरबत्ती जला करके भी इसको देख सकते हैं। हम रूम के एक कोने में अगरबत्ती जलाएंगे, वहाँ से इंसेंस स्टिक की स्मेल हमारे नाक तक आराम से हवा में लिक्विड होकर के पहुँच जाती है। तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल मोशन में रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसको बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ये देखिए नल का टैप खुला हुआ है, इससे पानी निकल रहा है। हम इसके बीच में डालते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब डालने से देखिए आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब के दोनों तरफ से पानी दो पार्ट में पट जाता है। टेस्ट ट्यूब हमने इसके माउथ पर लगा दिया तो पानी की धारा जो है, पानी की स्ट्रीम जो है दो पार्ट में बढ़ जा रही है। लेकिन दो पार्ट में बढ़ने के बाद आप देखिए टेस्ट ट्यूब के नीचे फिर पानी एक हो जा रहा है। पानी की जो धारा है स्ट्रीम वो एक हो जा रही है। इसका मतलब पानी की धारा दो भागों में बढ़ने के बाद भी नीचे जाने पर वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर से आपस में मिल करके एक धारा के साथ नीचे गिर रहे हैं। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखिए टेस्ट ट्यूब रखा, टेस्ट ट्यूब के इधर पानी दो धाराओं में बढ़ गया और फिर नीचे जाकर के पानी आपस में मिल करके एक पंप के धारा के ऊपर नीचे गिर रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको सिंपल टेस्ट ट्यूब ना लगा करके अपनी उंगली से इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर उंगली रख देंगे तो देखिए हमारी उंगली की दोनों तरफ से पानी दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, लेकिन हमारी उंगली को क्रॉस करने के बाद फिर से पानी दोनों तरफ का पानी आपस में मिलकर एक हो जा रहा है। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से आज सीखा कि मैटर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब आइए चलते हैं जो हमने पढ़ा, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि हम कैसे शो करेंगे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसके लिए हमने लिया 300 ml वाटर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं साल्ट और साल्ट डाल के देखते हैं कि वाटर का लेवल बढ़ता है कि नहीं। अब हम साल्ट को डालकर ये ग्लास राड से इसको मिला देते हैं ताकि ये सारा इसमें घुल जाए। हम साल्ट की जगह पे शुगर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि साल्ट घुलने के बाद जो हमारा वाटर का लेवल है वो हमने 300 ml फिक्स किया था। 300 ml से 300 ml पर ही वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब जो हमने साल्ट या शुगर इसमें डाले वो साल्ट या शुगर के मॉलिक्यूल कहाँ गए, वो जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था उसी स्पेस में जाकर के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, समान रूप से वितरित हो गए। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में खाली स्थान या स्पेस है जिसमें हमारा शुगर या साल्ट के मॉलिक्यूल जाकर के इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये निष्कर्ष मिलता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है।
इसी तरह से वाटर ही नहीं, कोई भी मैटर होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसको बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ये देखिए नल का टैप खुला हुआ है, इससे पानी निकल रहा है। हम इसके बीच में डालते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब डालने से देखिए आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब के दोनों तरफ से पानी दो पार्ट में पट जाता है। टेस्ट ट्यूब हमने इसके माउथ पर लगा दिया तो पानी की धारा जो है, पानी की स्ट्रीम जो है दो पार्ट में बढ़ जा रही है। लेकिन दो पार्ट में बढ़ने के बाद आप देखिए टेस्ट ट्यूब के नीचे फिर पानी एक हो जा रहा है। पानी की जो धारा है स्ट्रीम वो एक हो जा रही है। इसका मतलब पानी की धारा दो भागों में बढ़ने के बाद भी नीचे जाने पर वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर से आपस में मिल करके एक धारा के साथ नीचे गिर रहे हैं। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखे टेस्ट ट्यूब रखा, टेस्ट ट्यूब के इधर पानी दो धाराओं में बढ़ गया और फिर नीचे जाकर के पानी आपस में मिल करके एक पंप धारा के रूप में नीचे गिर रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम सिंपल टेस्ट ट्यूब ना लगा करके अपनी उंगली से इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर उंगली रख देंगे तो देखिए हमारी उंगली की दोनों तरफ से पानी दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। लेकिन हमारी उंगली को क्रॉस करने के बाद फिर से पानी दोनों तरफ का पानी आपस में मिलकर एक हो जा रहा है। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से आज सीखा कि मैटर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है। हम आइए चलते हैं जो हमने पढ़ा, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा उसी पर है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sea liquid reaches you several meters away, but to get smell from cold food you have to go close. गर्म भोजन की स्मेल आपको बहुत दूरी से पता चल जाती है, लेकिन ठंडा भोजन है उसकी स्मेल आपको प्राप्त करने के लिए उसके पास तक जाना पड़ता है। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसी एक कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड इसका आंसर है। हमने आपको बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो जो हमारा गर्म भोजन होता है उससे स्मेल जो है वो ज़्यादा निकलती है। ज़्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि वो गर्म होता है। गर्म होने के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण गर्म भोजन की स्मेल हमें दूर से पता चल जाती है। लेकिन ठंडा भोजन जो होता है उसके पास, उसके मॉलिक्यूल के पास उसकी जो स्मेल होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के चलते उसके मॉलिक्यूल बहुत धीमी गति से मोशन करते हैं, जिसके कारण वे हमारे पास तक आसानी से नहीं पहुंच पाते और उन्हें आवाज़ करने के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। तो इसका आंसर है कि मोशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा पार्टिकल का मोशन। तो गर्म भोजन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हमें उसकी स्मेल दूर से पता चल जाती है। लेकिन ठंडे भोजन का टेम्परेचर कम होने के नाते उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के चलते उसके मॉलिक्यूल का मूवमेंट या मोशन स्लो होता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाइवर इज एबल टू वर्क थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। स्विमिंग पूल में तैराकी करने वाला वाटर को कट करते हुए अंदर घुसता है, तो ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है। हमने आपको पढ़ाया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में हमने आपको बताया था कि कोई भी मैटर है तो उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस के चलते उस वाटर के लेयर को कट करता हुआ डाइवर या स्विमिंग पूल में जो तैराकी करते हैं वो पानी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये
इसका आंसर होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसी के चलते ये, अब यहाँ पर मैटर हमारा वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस के चलते जो स्विमिंग पूल में तैराकी करने वाले हैं पानी को कर करके अंदर प्रवेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको आप अपने से करेंगे। इन प्रॉपर्टीज हमने बताया, उसको एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़ेंगे, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।